पौराणिक कथाओं का कुछ आधार होता है। जैसे बिना धुआं के कहीं आग नहीं होती है, ठीक उसी तरह से कोई भी कथा हो, श्रुति स्मृति चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे कोई न कोई आधार होता है। बिना आधार के कोई बात नहीं हो सकती है। अब भले वो आधार कितना लंबा चौड़ा बड़ा है छोटा है, जो भी है, थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। यदि कोई अफवाह भी फैलती है, देखते होंगे आप, तो अफवाह भी फैलने के पीछे कुछ थोड़ा बहुत छोटा में छोटा कारण जरूर होता होगा, तभी वो बड़ी अफवाह हो जाती हो। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में लोग कथाओं को सिर्फ एक मनोरंजन या आत्मतुष्टि का साधन मानते हुए उसको उपेक्षित करते चले जा रहे हैं। तो मुझे यह बात इसलिए बतानी पड़ी। अभी ये मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, ये कथा तो अवश्य है, लेकिन कथा के पीछे कारण क्या है वो तथ्य भी मैं आपको बताता चलूँगा, शास्त्रीय सिद्धांत प्रमाण भी बताता चलूँगा मैं आपको, और जो प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है वह भी बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, एक वाराह वीथि कहते हैं, वाराह वीथि या वाराह मार्ग या जो भी कह लीजिए, वाराह गली, जो भी। वाराह मतलब क्या होता है? सूकर, सूकर। देखिए, तो वाराह वीथि क्या होती है? जब सूर्य और शनि दोनों किन्हीं विशेष नक्षत्रों में होते हैं, और जब काल सर्प योग उपस्थित हो जाता है तो सारे ग्रह वाराह वीथि में चले जाते हैं या उसी शुक्र मार्ग से, वाराह मार्ग से गमन करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान समय में क्या है? उत्तर भाद्रपद प्रथम नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद के प्रथम चरण से शनि गमन कर रहा है और काल सर्प योग भी बन गया है। यही 30 अप्रैल को बन जा रहा है। 30 क्या, वो तो ऐसा है 29 अप्रैल को ही बन जाएगा, क्योंकि 29 अप्रैल को तिथि की हानि हो रही है। एक ही दिन में त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों हो रही है। तो यह विकराल योग जो है ये वाराह वीथि का निर्माण कर रहा है, और वाराह वीथि से लक्ष्मी जो है यह मार्ग ढूंढती हैं पलायन करने के लिए। इसके पीछे एक कथा आती है कि कैसे जो है लक्ष्मी जब त्रस्त हो गई तो मार्ग कोई नहीं मिल रहा था, तो वह जो है उसी समय वाराह वीथि उनको मिल गई और उसी से वो भाग गए। तो ये वाराह वीथि, ये तो ग्रहों का हो गया। वाराह वीथि घर में भी होता है। जैसे जब घर जो है रश्मिछयी होता है, अब ये वास्तु का विषय है, रश्मिछयी यह एक दोष है। घर में जब यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो लक्ष्मी का पलायन होने लगता है। कोई अच्छा अगर वास्तुविद हो, आप उसे दिखाएं तो रश्मिछयी से देखिए, इसका मोटा मतलब यही निकलता है रश्मिछयी से कि रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का क्षत विक्षत होना। अब क्षत विक्षत होने से क्या मतलब है? क्षत विक्षत मतलब होने ये है कि सूर्य की किरण घर में आती हो, चाहे वो गवाक्ष से आती हो, मतलब प्रकाश, किरण सीधे नहीं, प्रकाश भी, यदि कि गवाक्ष से आती हो, किसी वातायन से आती हो, दरवाजे से आती हो, खिड़की से आती हो, और वह परावर्तित और अपवर्तित होकर के विपरीत दिशाओं में गमन करती हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि ये वायु अग्नि का प्रतिद्वंदिता युद्ध, यह भी एक विषय। प्रतिद्वंदिता युद्ध क्या होता है कि देखिए, जब वो घर की पूजा होती है तो विभिन्न दिशाओं में कहीं अग्नि, इंद्र, यम, वरुण सबकी पूजा की जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अग्नि का आगमन हो और वायु का आगमन हो, दोनों परस्पर टकरा रहे हों और आग लग जा रही हो घर में। तो यह एक दोष होता है। और अपना ग्रह दोष जो मैं बता दिया कि वो तो काल सर्प योग बन गया, काल सर्प योग वो बन गया। अब अपनी जो राशि है, अपनी राशि से, अपनी जन्म राशि मतलब नक्षत्र से, अपने जन्म नक्षत्र से
8, 16 और 24। जन्म नक्षत्र से 8, 16, 24 नक्षत्र में जब सूर्य और शनि जाएं तो तब ये लक्ष्मी पलायन योग, ये जो वराह विथिया कहते हैं, यह हो जाता है। और फिर लक्ष्मी भागने लगती हैं और इज्जत मान मर्यादा भी, मतलब वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सबका पलायन हो जाता है। ये अब चूंकि वर्तमान समय में तो ये मतलब कि विस्तृत रूप में, मतलब एक विशाल रूप में उपस्थित हो रहा है, किंतु यह राशियों के लिए भी है कि जिन राशियों से ऐसी स्थिति बन रही हो, जिन नक्षत्रों से, जन्म नक्षत्रों से ये स्थिति बनती चली जा रही हो, तो वो उनका लक्ष्मी पलायन योग समझ लीजिए शुरू हो गया है। इसको महर्षि कात्यायन और महर्षि वत्स दोनों ने उनके समय में उपस्थित हुआ होगा, राजा महाराजा में, और उन्होंने बताया होगा। तो वही उन्हीं लोगों ने बताया। वैसे तो राजा महाराजा को लोग बताते थे, लेकिन महर्षि वत्स जो थे वो असामान्य गरीब और जो और भी लोग जो थे, जो निर्धन थे, उनके लिए उन्होंने विधान बताया था कि जो मृच्छ, आपने मतलब कि ये मृच्छपास, अभी मृच्छपास नाम तो खैर ये नहीं समझ में आएगा आपको। ये एक पास होता है, पास मतलब फंदा, बांध, यह बनता है। जो पहाड़ी, जानते होंगे ये सांड, पहाड़ी सांड या भैंसा, जो भी कुछ कह लीजिए, याक जिसको कहते हैं, उनका बाल, और सूकर, जो वराह कहते हैं, इनके पूंछ का बाल, दोनों को मिला करके कैसे, कोई चूर्ण तो है नहीं, लेकिन उन्हीं को साथ में ले करके और उनकी रस्सी या धागा बना लेते हैं। बना बनाया मिलता है। अब हाथ से तो वैसे आज बन नहीं पाएगा, बहुत पुरानी बात है। जब बनता होगा कैसे बनाते होंगे लोग, वो पत्थर से कूट के बनाते होंगे जैसे आते हैं। वर्तमान समय में ये मिलता है, या बनवा भी लेते हैं, जहाँ धागा वगैरह बनते हैं वहाँ बनवा भी लेते हैं। कुछ एक ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो इन सब का निर्माण करते हैं, जैसे अम्बाला में है, मैं जानता हूँ। तो और एक ये अपना क्या कहते हैं, होशियारपुर वही पंजाब में ही है, वहाँ पर भी ये छोटे मोटे कहीं कुछ है जहाँ पर लोग बनाते हैं। तो ये इन दोनों के बालों को आप रस्सी बनाइए, रस्सी बना करके हुलहुल पौधा जानते होंगे, हुलहुल, भड़भाड़, हुलहुल, भड़भाड़ और मेहंदी, हुलहुल, भड़भाड़ और मेहंदी, एक एक चम्मच तीनों का बीज लीजिए, कूट पीस करके इनकी लेई बना लीजिए। लेई बना करके उसी में उस धागे को लपेट करके 7 दिन तक छोड़ दीजिए। लपेट करके 7 दिन तक छोड़ दीजिए। 7 दिन छोड़ने के बाद फिर उसको निकालिए और उसको किसी साबुन वगैरह से मत धोइए, गर्म पानी से भले धो दीजिए, साबुन वगैरह मत लगाइए। उसको धो करके सुखा लीजिए। सुखा करके और उसमें त्रिपिष्टक बांध, अब त्रिपिष्टक बांध वो जो बांध बनाते होंगे वो बताएंगे आपको कि पहले द्विफांस करते हैं, फिर द्विफांस के बाद फिर उनको त्रिफांस करते हैं, मतलब ऐसे, और उसका बनाते हैं। बना करके और उसको किसी अच्छे दिन, कोई इसमें वो नहीं है, किसी अच्छे दिन उसको गले में या बाह में या कमर में कहीं भी बांध लेते हैं। ये जो कम पैसे वाले हैं, जो कम खर्च कर सकते हैं, वो उनके लिए है। तो ये महर्षि वत्स ने बताया था कि ऐसे बांध लेने से लक्ष्मी का पलायन रुक जाता है, लक्ष्मी का पलायन रुक जाता है। ये ग्रह वैसे तो जो लोग बताए, ऋषि महर्षि लोग बताए हैं, वो तो बहुत विस्तृत है, बहुत खर्चीला है। और राजा महाराजा के लोग बताए थे, क्योंकि उन लोगों के पास धन संपदा हुआ करती थी तो वो लोग कराते थे।
अब वो धन संपदा तो वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है किसी को खर्च कर पाना, और सामान्य लोग कहाँ से खर्च कर पाएंगे। यद्यपि ये भी खर्चीला है, लेकिन बहुत कम खर्च में ये तैयार हो जाने वाला है। तो ये सबके लिए है। तो जिसको भी, जिनके जन्म नक्षत्र से, पहली बात, घर में यदि रश्मि क्षयी हो गई हो, दूसरी बात ये जब स्थिति जब ऐसी उत्पन्न हो गई हो तो समझ लीजिए जिनके घर से लक्ष्मी का पलायन शुरू हो चुका है, फिर उनको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये जो है, तब जो मैं बताया, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। देखिए, पहली बात तो ये मैं पौराणिक तथ्य बताऊं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लूक। उल्लू दिन के उजाले में, सूर्य की रोशनी में, मतलब ऐसे कहीं दिखाई नहीं देता, न वो जाता है, रोशनी में वो जाता ही नहीं। तो जब घर में सूर्य की किरण, वही रश्मि क्षयी बताया कि जब सूर्य किरण क्षत विक्षत अवस्था में, अर्थात उनका परावर्तन और अपवर्तन विपरीत दिशाओं में हो रहा हो, वहां से तो लक्ष्मी का वास, उल्लू नहीं जाएगा ही नहीं। सीधी रोशनी पड़ती हो तो ध्यान दीजिएगा, तथ्य पर, प्रमाण पर, सीधी रोशनी अगर जाती होगी तो ऐसा तो है नहीं कि घर पर छत नहीं है और वो आता हो, कहीं एक निश्चित दिशा से वो रोशनी आती होगी। तो जहाँ पर होता है अंधेरा, उजाला भी वहीं पर होता है। ये एक प्रमाण है भाई। अगर रात न हो तो दिन क्या, रात होगी तभी तो दिन होगा भाई। जब अगर मर्ज ही ना हो तो इलाज किसका? ठीक है भाई। जब झूठ कहीं होता है वहीं पर सत्य की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि झूठ होगा तभी तो सत्य होगा, मतलब सत्य उसके पास होगा। ये ठीक वाग अर्था विवशम प्रयुक्त वाग अर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ठीक इसी तरह से यदि सीधी कहीं वाक से आती होगी सूर्य की किरण, या कहीं से सीधी किरण आती होगी, वहां पर तो लक्ष्मी का वास होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर रोशनी आई फिर उनकी और दिशाओं में अंधेरा हो गया, और जगहों पर अंधेरा हो गया। भाई आपकी आंख पर अचानक अगर बहुत तेज रोशनी डाल दिया थोड़ी देर के लिए, कि आपकी आंख की चौंधी आ जाती है। कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, दीपक तो सबको उजाला देता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। ठीक इसी तरह से जहाँ पर रोशनी जाती है, किरण जाती है, तो जहाँ पर सीधी रोशनी जाएगी वहाँ पर तो उजाला है, किंतु बाकी जगहों पर उनका अंधेरा होता है। किंतु जब रश्मि क्षयी, अर्थात जब विदीर्ण हो करके, अर्थात कहीं से परावर्तित और अपवर्तित होकर के अगर किरण आती है, तो वहाँ पर उल्लू नहीं जाएगा, क्योंकि फिर हर दिशा में वो विपरीत दिशाओं में रोशनी गमन करती हुई होगी, और चतुर्दिक रोशनी होने से उल्लू वहाँ पर नहीं जाएगा, लक्ष्मी का वास वहाँ पर नहीं होगा। यह एक पौराणिक सिद्धांत भी है। दो चीज़ें और, जो याक बताया, याक पहाड़ी सांड या भैंसा जो भी कह लीजिए, उसके जो बाल होते हैं, बाल ध्यान दीजिएगा, वो इतना महंगा होता है कि उसी से पश्मीना, आप कपड़ा सुनते हैं, पश्मीना का कपड़ा पहना हुआ है, उसी से पश्मीना का कपड़ा बनता है। कारण क्या है? उसमें मर्ययूखा पदार्थ पाया जाता है। मर्ययूखा पदार्थ पाया जाता है। और सूकर के पूंछ की बाल में तमवर्णी, ताम्रवर्णी भी कहा गया है, हो सकता है तमवर्णी, मतलब ये एक पदार्थ पाया जाता है। ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं तो इनमें एक क्या कहते हैं उसको, प्रतिकर्षण, आकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। और यह चुंबकीय क्षेत्र जो विज्ञान बताता है कि जो हमारा सेरिबेलर आर्क जो होता है,
अब सेरिबेलर आर्क तो दिमाग में होता है, अब उसकी मैं हिंदी क्या बताऊँ, उसको तो नहीं जानता हूँ। सेरिबेलर आर्क जो होता है वह वहाँ से उसकी जो उसके अवशेष होते हैं उसको सोख लेता है, शेष बच जाता है और मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाता है। सक्रिय मतलब कि केवल मूल और बिल्कुल सटीक निर्णय लेने में सक्षम और वास्तविकता को पहचानने में पुष्ट हो जाता है। तो यह एक इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। अस्तु जो ही हो, विज्ञान बताने से नहीं मतलब है मेरा तात्पर्य। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये अभी शुरू हो चुका है, तो जिसका भी जन्म नक्षत्र नहीं भी, जिसको मालूम है जन्म नक्षत्र, वो धारण कर ले, क्योंकि अभी इतनी लंबी चौड़ी इससे हमेशा लाभ ही है, घाटा नहीं है। किंतु जिसका हो वो तो अवश्य धारण करे, और नहीं तो मयूर मेखला करावे। मयूर मेखला यज्ञ अगर पैसा वाला हो तो मयूर मेखला यज्ञ करावे, 9 दिन में हो जाता है। 9 दिन में हो जाता है। 9 मतलब कि 1,22,00,000 मंत्र का जाप, 1,25,00,000 मंत्र का जाप होता है, और उसी का दशांश हवन करके हो जाता है यज्ञ, तो ये करावे। तो खैर वो तो इसीलिए मैं बताया कि यह जो है, जो मैं पास बताया, इसको बना करके और धारण करे और लक्ष्मी का पलायन रोके। मैं एक बात बता दूं, मैं प्रत्येक वीडियो में यह बात बताता हूं कि मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 जो देता हूं, वो हमें तर्क वितर्क के लिए नहीं, शास्त्रार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपनी समस्या आप लिखें उसके लिए देता हूं। किंतु बड़े पश्चाताप का विषय है कि कुछ लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए उस पर अपने सिद्धांत बताने लगते हैं, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करने लगते हैं। भाई मैं ना आचार्य हूँ, ना शास्त्री हूँ, ना गुरु जी हूँ, स्वामी जी हूँ, मैं सीधा सीधा फौजी ठहरा। भाई मुझसे शास्त्रार्थ मत कीजिए, मैं नहीं उत्तर दूंगा उसका। यदि आप मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं तो मैं माँ भुवनेश्वरी करे कि आपकी यही विद्वता बढ़ती रहे, भाई मुझे उससे क्या लेना देना। किंतु शास्त्रार्थ तर्क वितर्क मत कीजिए। दूसरी बात कि जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अब मैं शुल्क लेकर सेवा करता हूँ, वो भी शुल्क मेरा ज़्यादा है आम पंडित जी लोगों से, जैसा मुझे सुनने देखने में आया है। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपको आवश्यकता हो, रुचि हो, यदि आपको लगे कि हाँ इनसे प्रश्न पूछना चाहिए, अपनी समस्या रखनी चाहिए, तो आप संपर्क कीजिए, वरना मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो मैं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।